हेलो दोस्तों, मैं हूं उदल यादव और एक बार फिर आपके लिए एक और नया क्वेश्चन लेके आ गया हूं डेटा स्ट्रक्चर्स एरेज का। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि मान लो अपने को एक एरे दिया हुआ है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उस एरे के अंदर जो भी जीरोज है, हमें उस जीरो को एंड ऑफ द एरे पहुंचाना है। ठीक है, मूव ऑल द जीरो इन द एंड। तो क्या करेंगे हम, ये जो जीरोस हमें दिए हुए हैं, 4 के बाद एक जीरो है, 2 के बाद जो जीरो है, 11 6 4 0 5 2 0 9, इन जीरोस को एंड में पहुंचाना है। कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन समझ में आ गया करना क्या है? सॉरी। सो नाउ व्हाट इज द अप्रोच। अप्रोच क्या है, देखो कौन सा कलर लें, रेड ग्रीन। हाँ, तो देखो हम क्या करेंगे, दो पॉइंटर बनाएंगे। एक हमारा पॉइंटर होगा आई पॉइंटर, और एक हमारा पॉइंटर होगा जे, अपन जो बना लेते हैं रेड से बना लेते हैं। एक हमारा पॉइंटर होगा जे पॉइंटर। तो हम लोग बोलोगे इसके अंदर पॉइंटर्स तो होते ही नहीं, लेकिन तो मान के चल रहे हैं ना कि हमारे पास एक आइटरेटर है। मान लो कि आई है जो आइटरेट करेगा, जाता जाएगा अंदर। ठीक है, तो आइटरेटर है। तो अपन क्या करेंगे, एक आई मान लिया, एक जे मान लिया। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, नहीं तो दिस इज जे एंड दिस वन इज आई। ठीक है, तो ये है आई और ये है जे। ना अपने को क्या करना है, हमें जे को एक वैल्यू असाइन करनी है। अपन क्या करेंगे, जे को वैल्यू असाइन कर देंगे। क्या वैल्यू असाइन करेंगे कि भैया हमारा जे है वो होना चाहिए इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो जे इक्वल्स टू जीरो हमने असाइन किया। लेकिन ये जीरो जो है ना, ये वैल्यू है, ना कि ये हमारा इंडेक्स है। ठीक है, ये इंडेक्स वैल्यू नहीं है, ये नॉर्मल वैल्यू है। लेकिन इसका मतलब पहला यही है कि हमारा जो जे है वो, हम ये मान रहे हैं कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 11 से हो रहा है। अब क्या करेंगे हम आई को तो आइटरेट करेंगे लास्ट तक। ठीक है, और जे को भी आइटरेट करेंगे। लेकिन क्या होगा, हमने पहले चेक किया, हम दो कंडीशन इसमें लगाएंगे कि हमारा जो ith एलिमेंट है, क्या वो हमारा नॉन जीरो है, वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर है तो ठीक है। दूसरी कंडीशन इसमें क्या लगाएंगे कि हमारा जो जे है, मतलब जेथ इंडेक्स है, मतलब कि मान लो ये 11 है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। सॉरी, वो जीरो होना चाहिए। अगर जेथ इंडेक्स जीरो है, जे क्या करेगा, सिर्फ जीरो जिनका मतलब जीरो वैल्यू है जिस इंडेक्स पे, उन्हीं पे फोकस करेगा जे। आई सब पे करेगा। तो क्या करेगा, हमने देखा कि नहीं भाई 11 जो है ना हमारा वो क्या नहीं है, जीरो नहीं है। तो एक कंडीशन फॉल्स हो रही है, क्योंकि जे इक्वल्स टू जीरो बोला है। तो जे जिस जगह पे है, जे जिस भी पोजीशन पे है, वो जीरो नहीं है, 11 है वहां पे। तो हम क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे और बाहर क्या करेंगे, जे को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, और आए तो हमारा हर बार चलेगा ही सही। अब क्या होगा, अब आई और जे दोनों काय पे आ जाएंगे, 6 पे। नाउ क्या होगा, 6 जो है वो हमारा नॉन जीरो है। ठीक है, और 6 तो नॉन जीरो है, और जे जो है वो जीरो होना चाहिए। लेकिन दोनों कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगी, वही बात है ना। तो क्या होगा, जिस पोजीशन पे जाके हमारा जो आई है, एक ऐसे मतलब मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू बता दूंगा कि हमारा आई जब यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन जे हमारा जब यहाँ पहुंचेगा ना तो वहां पे आके रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि जे को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, जीरो। अब जे को जरूरत थी जीरो की, तो जे यहाँ रुकेगा और जे क्या करेगा, स्वैपिंग करेगा कि भैया जो 5 है ना, उसकी जगह पे जीरो आ जाए और जीरो की जगह पे 5 आ जाए। ठीक है, तो सिंपल स्वैपिंग से अपन करेंगे। और एक बार मैं प्रोग्राम बता देता हूँ, फिर अपन देखते हैं क्या होगा। बाद में 0 और 5 की वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी। देन क्या होगा, 0 यहाँ आ जाएगा और इस जगह पे 2 रहेगा। फिर आगे वही प्रोसेस होगी कि 2 और 0 में स्वैपिंग हो जाएगी, तो 0 और पीछे चला जाएगा। इस बार दोनों 0 रहेंगे, तो आई बढ़ जाएगा। आई क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि आई की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, कि हमें क्या चाहिए, एक नॉन जीरो एलिमेंट चाहिए जब आई जिस जगह पे है वहां पे। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से 9 पे चला जाएगा। देन क्या होगा, पिछला वाला जो हमारा जे वाला इंडेक्स है, वो आई से पोजीशन अपनी इंटरचेंज कर लेगा, तो दोनों जीरोस लास्ट में पहुंच जाएंगे। तो देखो अपन इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। पहले तो क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे एज यूजुअल जो हम बनाते हैं।
वॉइड फंक्शन बना है या इंट ही बना लेते हैं अपन, रिटर्न करवा देंगे वैल्यू को, ठीक है। तो इंटीजर फंक्शन बना लेते हैं एरे टाइप का, और इसका नाम रखेंगे हम एंडिंग जीरोस, ठीक है, मेरे ख्याल से सही है। इसमें अंदर क्या देना है हमें, फिर से एरे ही देना है। बस ये हो गया हमारा, बन गया फंक्शन। नाउ फंक्शन बनाने के बाद अपने को क्या करना है, उसके अंदर दो चीज़ें लेनी है अपने को। एक तो अपने को क्या करना है, एक टेम्प वेरिएबल लेना है, टेम्पररी वेरिएबल जो कि स्वैपिंग के काम आएगा। और एक अपने को क्या करना है, आइट्रेटर लेना है जे नाम का, जो कि रहेगा बाहर, जिसको हमको जीरो वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। कर दिया। नेक्स्ट चीज़ अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़ में अपन फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगाया अपन ने, क्या करा, इंट आई इक्वल्स टू जीरो, सेम जो अपन इतने दिन से लगाते आ रहे हैं वही का वही फॉर लूप लगा देंगे। ये लग गया अपना फॉर लूप। अब इसमें कंडीशन क्या लिखनी है, कंडीशन देखो पहले तो इफ, कंडीशन में अपन पहली चीज़ क्या लिखेंगे कि जब अपना एरे ऑफ आई यानी कि ith इंडेक्स हमारा जो है उसकी वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ क्या होनी चाहिए उसकी वैल्यू नॉन जीरो के साथ में, एंड हमारी जो एरे ऑफ जेथ इंडेक्स की वैल्यू, जैसे जे पे जो हमारी वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे अपन, इसके अंदर हम अगर ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करती है, देखो मैं आपको बताता हूँ, एरे की मदद से बता देता हूँ। पहले एरे ऑफ उसने आई यहाँ पे पहले चेक करा उसने कि आई की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो अभी जीरो पे क्या है, 11 पे है। जे की वैल्यू कहाँ पर है, वो भी 11 पे है। अब क्या होगा कि उसने चेक, मतलब जे की वैल्यू जीरो है, तो वो क्या करेगा कि एरे ऑफ जे यानी कि एरे ऑफ जे जो है, मतलब कि जे मान लो कि 11 पे है, तो देखो जेथ इंडेक्स की हमारी जो वैल्यू है एरे ऑफ जे है उसकी वैल्यू कहाँ पर रहेगी उस टाइम, वो भी 11 पे रहेगी। लेकिन क्या वो जीरो है, इक्वल टू जीरो है, नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से बाहर आ जाएंगे, अपन अंदर उसके लिए बाहर आ गए। अब अपन तो अपन यहाँ पे एक चीज लगाएंगे कि अगर यहाँ पे भी एक कंडीशन अपन लगा देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, तो इफ अगर हमको मिल जाती है कि मतलब हमारी जो एरे ऑफ जे की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, मान लो यहाँ पर नॉन ज़ीरो मिलती है, एरे ऑफ जे की वैल्यू हमको क्या मिल गई है, नॉन ज़ीरो, एक सेकेंड, नॉन ज़ीरो। तो अपन क्या करेंगे, सिंपली जे को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने देखा 11 जो है हमारा, 11 का क्या हुआ कि 11 तो ज़ीरो है नहीं, तो हमारी जो सेकंड कंडीशन है ये वाली वो हो रही है फॉल्स, वो ज़ीरो नहीं है, 11 है। तो क्या होगा, वहाँ से बाहर चला जाएगा और फिर चेक करेगा कि जे हमारा नॉन ज़ीरो है तो जे प्लस प्लस कर देगा। पीछे गए, फिर एक बार चला, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है, ठीक है। अब वो उसने चेक किया सिक्स को चेक किया, तो यहाँ पे आए सिक्स को चेक करने के लिए, ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि एरे ऑफ आई जो है वो नॉन ज़ीरो है, लेकिन ये वाली फिर से नहीं हुई। तब क्या होगा, अपनी जे की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी, जे की वैल्यू अब आ गई 4 पे। फिर उसने चेक किया तो फोर इक्वल्स टू ज़ीरो है, नहीं है। तो क्या हुआ, फिर से ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। देन क्या हो गया, जे हो गया प्लस प्लस। अब क्या हुआ, ज़ीरो पे आए, तो यहाँ पे चाहिए अपने को दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसने क्या करा कि अपना जो एरे ऑफ आई है, ठीक है, ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि एरे ऑफ आई अपना क्या है, नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन जीरो जो है, जीरो तो जीरो ही है, ठीक है, वो नॉन जीरो नहीं है। तो ये फॉल्स हो गई। लेकिन यहाँ पे जब आए हम कंडीशन पे, इस बार ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो इस बार जे इंक्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन आई इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि आई तो यहाँ पे प्लस प्लस हो रहा है, लेकिन क्या हुआ, जे इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो जे अब कहाँ पर है, देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब क्या हुआ, जे हमारा रह गया है ज़ीरो पे, और आई हमारा कहाँ पहुँच गया है, आई हमारा पहुँच गया है इधर 5 के ऊपर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आई हमारा 5 पे पहुँच गया।
अब उसने क्या करा कि फिर से कंडीशन चेक करी। अब आई की जो वैल्यू है, ये वाली कंडीशन में क्या है, वो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो आई की वैल्यू नॉन जीरो है क्योंकि वो 5 के ऊपर है, बिल्कुल सही। और जे की जो वैल्यू है वो जीरो होनी चाहिए, तो जे अपना जीरो पे ही है अभी भी। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इसके अंदर का कोड क्या लिखना है अपने को, इसके अंदर अपने को करानी है स्वैपिंग। स्वैपिंग के लिए क्या करेंगे हम, सिंपली जो अपना प्रोग्राम लिखते हैं वही का वही लिख देंगे कि यहाँ पे इसको टेम्पररी वेरिएबल में डालेंगे, फिर इसको हम डाल देंगे अपने ऑफ, ये इसको अपन जे की वैल्यू को डाल देंगे एरे ऑफ आई में, और फिर यहाँ से एरे ऑफ जे को डाल देंगे अपन टेम्पररी वेरिएबल में। तो यहाँ से जो वैल्यू थी अपनी 0 और 5, कौन कौन सी देखो, ये जो 0 और 5 है ये हो गया आपस में स्वैप। अब 0 की जगह 5 हो गया और 5 की जगह 0 हो गया, बस। तो 0 उस तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है, इतना हो गया। ये हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये वाली कंडीशन इस बार क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये तो नहीं चलेगा, ये तो फॉल्स हो ही गई ना, सिर्फ ये वाली कंडीशन चल रही है। तो यहाँ पर हो गया अपने पास, अब जे इंक्रीमेंट नहीं हुआ। फिर क्या होगा, अब वो उसने वापस से कंडीशन चेक करी। देखो पहले मैं इसको कर लेता हूँ, ये अपनी सिंपली पूरी प्रॉब्लम हो गई है। इसके अंदर अपन को रिटर्न भी करवा देते हैं। रिटर्न क्या करना है अपने को रिटर्न करना है ठीक है। तो अपन क्या है, ए आर आर अपन ने कर दिया, मतलब एरे अपन ने कर दिया रिटर्न। समझ में आया क्या हुआ, यहाँ पे स्वैप हो गई। अब क्या होगा, सेकंड बार के लिए फिर हो जाएगा। अब मैं देखो एक बार और बता देता हूँ। मान लो कि ये दोनों स्वैप हो गए, यहाँ पे बताता हूँ। अब क्या हुआ, इस जगह पे अपने पास आ गया है 0, इस जगह पे अपने पास आ गया है 5 क्योंकि ये होगा स्वैप, और 2 वहीं का वहीं है। पर क्या हुआ, अब आई आ गया है अपना इस जगह पे, क्योंकि आई तो हमेशा इंक्रीमेंट होगा हर स्टेप पे। लेकिन जे जो है ना, अब जे पहले इसको वापस से चेक करेगा। अब की बार क्या है, दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो जे अब इंक्रीमेंट होगा, और जे इंक्रीमेंट होकर कहाँ आएगा, इस जगह। फिर सेम कंडीशन आ गई कि आई नॉन जीरो है और जे हमारा जो है वो क्या है, जीरो है। तो फिर क्या होगा, इन दोनों में स्वैपिंग हो जाएगी। तो अब की बार 0 आ जाएगा यहाँ, और 2 आ जाएगा अपना इस जगह पे, ये हो जाएगा 2। देन फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे वो जे को चेक करेगा। तो यहाँ से आए तो इंक्रीमेंट होगा ही सही इस बार भी, ये आए हो गया हमारा इंक्रीमेंट, और जे हमारा कहाँ आ गया है अब की बार, इस जगह पे। फिर सेम कंडीशन आ गई, इस बार सेम कंडीशन नहीं आई, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से आई इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई हो गया इंक्रीमेंट, लेकिन जे क्या है, जे वहीं का वहीं है। तो इस बार क्या होगा, आई की वैल्यू उसने चेक करी, नॉन जीरो है, जे की वैल्यू 0 है, तो इन दोनों के अंदर यहाँ पे हो जाएगी स्वैपिंग। एक 0 अपना पहले से सेकंड लास्ट पोजीशन पे है, और दूसरा वाला फिर से लास्ट पे चला जाएगा, ये वाला स्वैपिंग हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे यही हो रहा है। तो इसको अपन रन करके देखेंगे। यहाँ पे अपन इसका फंक्शन कॉल कर लेते हैं। क्या लिखा है अपना नाम, एंडिंग 0 है ना, एंडिंग 0 तो गलत लिखा अपन ने, अच्छा जी नहीं लिखा, एंडिंग जीरोस, एंडिंग जीरोस, और उसके अंदर अपने को डालना है एरे। बस ये हो गया अपना। अब इसको रन कर लेते हैं। तो देखो पहले अपना प्रिंट हुआ नॉर्मल एरे जो अपने पास था 1164052009, देन क्या रन हुआ 116452 और लास्ट में आ गए अपने दोनों जीरोस, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि कई मतलब कई सारी कंपनीज को पूछ सकती है, मतलब ऐसे एसेंशियल टाइप कंपनीज और जिनके मतलब सिंपल कोडिंग टेस्ट रहते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे तो मतलब हाँ एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, मतलब इतना ज़्यादा लेवल का भी नहीं है पर सिंपल है और अच्छा है। इसके बाद हम और क्वेश्चंस देखेंगे, तो अभी के लिए आप सी यू, क्योंकि हमारे पास मतलब ऐसा नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नया क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, और मे भी एक आधा क्वेश्चन और रहेगा, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पर मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए